हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर मोशन को। लास्ट लेक्चर में मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझा रहा था बच्चों, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो वापस से याद दिलाता हूँ, देखो क्या है, यहाँ पे रस्सी होती है, रस्सी का लेंथ L है। ये पार्टिकल को अगर मिनिमम स्पीड देनी है मुझे कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, तो होता है √5gl। √5gl स्पीड देता हूँ तो ये घूम के यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे जो आके इसका स्पीड बचता है ये बचता है √gl, ठीक है। ये इतना स्पीड यहाँ के बच जाता है। ये मैं आपको इतना लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं ये भी बताया था आपको कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन है, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 6 mg होगा, और ज़्यादा टेंशन यहाँ की आएगी। हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट को मैंने मिड पॉइंट नाम दिया था। यहाँ के टेंशन, यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन, फिर यहाँ थोड़ी कम और यहाँ सबसे कम, ठीक है। अगर यहाँ की टेंशन 0 है तो यहाँ की टेंशन mg होगी 3 mg, और यहाँ की भी 3 mg, और यहाँ की 6 mg होगी। ये इन दोनों का डिफरेंस 6 mg होता है, इन दोनों का डिफरेंस 3 mg, दोनों का डिफरेंस 3 mg, ये दोनों का डिफरेंस भी 3 mg। इतनी कहानी मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका था आपको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, देखो क्या है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा परेशान कर देगा आपको। मीन्स क्वेश्चन आसान है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको वापस से कि किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो बेटा क्या है। यहाँ पे अब यहाँ जो पिछला एक क्वेश्चन में, अभी तक हर एक क्वेश्चन में मैं रस्सी देता था, यहाँ पे रस्सी नहीं है, एक रोड है। रोड बोले तो ये एक लाइट रोड है, लाइट बोले तो हल्की सी रोड है। ये यहाँ पे एक मास लगा दिया, इसको u स्पीड दे दी गई है, ठीक है। ये जो है L, ये लाइट रोड है, लाइट रोड, और उसका जो लेंथ है, लाइट रोड का जो लेंथ है वो L कंसीडर कर लेना है आपको। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी का लेंथ होता ना, रस्सी की जगह यहाँ लाइट रोड आ गई। ये लाइट प्रकाश वाली लाइट नहीं है, लाइट बोले तो हल्की मासलेस रोड, मासलेस रोड भी लिखा जा सकता, ठीक है। तो आपसे बोल दिया जाए फाइंड मिनिमम स्पीड u, फाइंड मिनिमम स्पीड u so that ball perform complete vertical circular motion। क्वेश्चन क्या है देखो, वापस से समझाता हूं बेटा। ये जो बॉल है, यहाँ नीचे बॉल लगा दी गई है। ये बॉल लाइट रोड है, मतलब रोड का मास 0 मान लेना है। इस बॉल को मैं यहाँ से कितना कुछ वेलोसिटी दे दूं ऊपर की डायरेक्शन में कि ये बॉल घूम घूम के पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने लग जाए। मीन्स यहाँ पे कुछ कितना वेलोसिटी दे दूं, ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने लग जाए। फाइंड मिनिमम स्पीड u सो दैट बॉल परफॉर्म कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रोड का लेंथ L मान लेना है। ये रस्सी नहीं है बेटा, रस्सी से थोड़ा अलग है रोड, रोड की कहानी अलग है, रस्सी की कहानी अलग है। जल्दीबाजी नहीं करें, सोच समझ के करें। गलत कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट एक बार समझा दूंगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करें, क्वेश्चन ट्राई करना बनता है। जितनी बार क्वेश्चन ट्राई करोगे, जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे, उतना फिजिक्स सीख पाओगे। वीडियो पोस्ट करके आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नहीं सर, हमने तो ट्राई नहीं किया, हम बैठे रहते हैं बस ऐसे ही, आपका वेट करते हैं, आप कब सिखाओगे हम सीख लेंगे। क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे बच्चों, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगी फिजिक्स। फिजिक्स फिर आपको एक मतलब डर सा लगेगा फिजिक्स से, मतलब लगेगा अरे यार ये क्या है, मतलब, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ट्राई करते रहो बच्चों, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन। जिन बच्चों का आंसर √5gl है वो गलत है। ये क्या लोचा है सर, पहले रस्सी वाले केस में हमने √4gl बताया था, आपने उसको गलत करके √5gl कर दिया। अब हमने इसका √5gl बताया, आप उसको भी गलत बता रहे हो। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर √4gl, √5gl आंसर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, इसका आंसर √5gl नहीं है, ये रॉन्ग है। जिन बच्चों ने ये लिखा है √5gl वो रॉन्ग आंसर है। √5gl आंसर होगा रस्सी के केस में बच्चे। किस केस में? रस्सी के केस में। यहाँ रस्सी नहीं है।
और मैंने मिनिमम स्पीड बोला है। √5gl में भी घूमेगा तो सही, बट इससे कम स्पीड में भी घूम जाएगा ये, और वो स्पीड है √4gl। क्या मुसीबत है सर ये, देखो जरा क्या है, ये तो रॉन्ग हो गया। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे जो ये रोड है, ये रोड हल्की सी रोड है और मैंने यहाँ u स्पीड दे दिया। अब ये रोड ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गई। जब रोड ऐसी हो गई होगी है, ये रोड ऐसी हो गई होगी, ठीक है, ये इस टाइप की रोड हो गई होगी। जब बॉल यहाँ पहुँच गई होगी, बॉल यहाँ आते आते मेरे को क्या करना है, बॉल को यहाँ पहुँचा देना है बस। ये बॉल जैसे यहाँ पहुँचेगी, इसके बाद इधर आगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, मतलब यहाँ का स्पीड 0 कराना है। अब आपको लगेगा सर आपने पहले तो क्या किया था, पहले तो यहाँ स्पीड 0 कराया था, उससे √4gl आया था, उस आंसर को आपने गलत बता दिया। तो बेटा हमारा रस्सी थी, रस्सी क्या होती है, स्लेक हो जाती है, बट ये रोड कभी स्लेक नहीं होती। रोड है एकदम रिजिड, मजबूत है ये रोड क्या स्लेक होगी क्या कभी, रोड स्लेक नहीं होती है। अरे ऐसा होगा क्या, ये ऊपर गई, अरे इधर आ गई, ये रोड, ये बॉल इधर आना चाहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर बॉल आगे आके यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहे, बट ये रोड ऐसी है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करने देगी। मतलब रोड में स्लेक वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जो रस्सी में जो रस्सी स्लेक हो जाती है वैसे रोड स्लेक नहीं हो पा रही है, इसलिए आंसर इसका √4gl होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैं बता भी देता हूँ, वैसे आपको पता है पहले किया हुआ भी हुआ है। K1U1 K2U2 शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी ½ पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ की 0 मान ली, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या मान ली बेटा 0, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U2 जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है ये आ जाएगा mg × 2l आ गई है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 करा दी, mg × 2l करूंगा, m ने m को मार दिया, तो u = आ गया √4gl निकल के आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, डायरेक्ट बता देता हूं, अगर रस्सी है तो √5gl, रोड है तो √4gl, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। रस्सी में दिक्कत ये रस्सी स्लेक हो जाती है बेटा, रस्सी स्लेक हो गई सारी कहानी खत्म हो गई। रोड के केस में रोड स्लेक नहीं होती। ऐसे और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, और अरेंजमेंट में आपको बता देता हूं, ठीक है, और अरेंजमेंट्स में बता देता हूं। सारे अरेंजमेंट में आपको आंसर क्या लिखना होगा, √4gl लिखना होगा, √5gl लिखना होगा, ये आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, बाकी अरेंजमेंट्स में बताता हूं एक एक करके। तो देखो क्या है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, और बाकी अरेंजमेंट्स में बता रहा हूं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे √4gl देना होगा या √5gl देना होगा। क्वेश्चन सभी के लिए सेम है, और मैं 4-5 अरेंजमेंट लिख रहा हूं, उन सभी अरेंजमेंट्स में आपको ये देखना होगा क्या हो रहा है कहानी। तो क्या है देखो क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम स्पीड u, फाइंड मिनिमम स्पीड u so that ball performs complete vertical circular motion, complete vertical circular motion, ठीक है, बॉल जो है कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए। पहला क्वेश्चन आसान कैटेगरी, यहाँ एक बॉल है, बॉल को u स्पीड दे दिया, ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है l है, l क्या मान लिया मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ l मान लिया, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये लाइट रोड है, ये बॉल है, बॉल को u स्पीड दे दिया, यहाँ l क्या है, लेंथ ऑफ लाइट रोड, लाइट बोले तो हल्की रोड है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक फिक्स रिंग है, ये क्या है, एक फिक्स सर्कुलर फ्रेम है, ये क्या है बेटा, फिक्स, मान लो यहाँ पे फिक्स कर दी मैंने, फिक्स सर्कुलर फ्रेम है, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, फिक्स्ड, फिक्स
सर्कुलर फ्रेम, और उस सर्कुलर फ्रेम का जो रेडियस है वो अपन ने L मान लिया, ठीक है। और इस सर्कुलर फ्रेम पे यहां पे क्या किया मैंने, एक बॉल, किस टाइप की बॉल है यहां पे समझना आप, बॉल है या बीड है, बीड समझते हो, मोती, मोती देखे आपने, मोती देखे हैं क्या, ये इस टाइप का बीड है, ये बीड आ गया, ये इसको रिंग भी बोल सकते हैं, ये इस टाइप का गोल गोल ये बीड आ गया, मोती मोती, ये इस टाइप से मोती है, यहाँ लटका हुआ इधर ऐसा ऐसा, इसको मैंने यहाँ यू स्पीड दे दिया, और ये यू स्पीड क्या दूं कि ये सर्कुलर मोशन, ये बीड में, बीड जानते हो ना, बीड ये सर्कुलर फ्रेम में, और उसको क्या वेलोसिटी दे दूं, घूमता 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 पूरा घूम जाए, ऐसे 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 घूमता 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 पूरा घूम जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ वाले में क्या है, ये सर्कल है पूरा, ठीक है, और ये भी फिक्स सर्कुलर ट्रैक है, फिक्स सर्कुलर ट्रैक है, और उसका रेडियस भी आपको L मान लेना है, इसका रेडियस भी मैंने क्या मान लिया, L। और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल को u स्पीड दे दी गई है, ये u स्पीड क्या हो जाए, अब यहाँ पे बॉल, बॉल की जगह बॉल, ऑब्जेक्ट, ये रिंग मान लो इसको ना, इस टाइप से रिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डायग्राम में बीड अच्छा नहीं लग रहा तो रिंग बना देता हूँ। ये तो सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट हो गया, ये फिक्स सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये रिंग है, इस टाइप से लटकी है, ये रिंग को u स्पीड दे दिया मैंने ना। तो यहाँ बॉल है, बॉल के साथ साथ में और क्या क्या लिख दूँ, सो दैट बॉल या सो दैट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं अपन तो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्ट का ये वाले कलर वाले ऑब्जेक्ट है ना, ताकि आप समझ पाओ ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉल हो गया, बॉल हो गया, यहाँ ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वाला डायग्राम में क्या है, देखो फिफ्थ वाले डायग्राम में एक सर्कुलर ट्यूब ये रही और दूसरी सर्कुलर ट्यूब ये रही, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे एक बॉल है या पार्टिकल है ये इस टाइप का, इस पार्टिकल को अगेन यू स्पीड देना है, ठीक है। ये क्या है, ये भी सर्कुलर ट्यूब है, ये फिक्स्ड है, फिक्स सर्कुलर ट्यूब। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस भी मैंने r मान लेना है, ठीक है। और ये सब स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन 0 मान लेना है, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन 0 मान लेना है, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन 0 मान लेना है, ठीक है। तो ट्राई करो जरा। फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड के आंसर मैं बता चुका हूँ। 1 2 3 इनके आंसर आपको इन दोनों के आंसर पे ही बेस्ट बताना है, मीन्स आंसर दो ही होंगे, या तो √5 होगा या √4 होगा। तो अब क्या आंसर होगा ये आपको पता करके बताना है, तो सोचो जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड का तो बता ही देना प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलो ट्राई किया होगा आप लोगों ने। पहले वाले का आंसर तो मुझे पता ही है, इसका आंसर तो √5 होता है, रस्सी है ना, रस्सी के केस में। ये भी पिछला क्वेश्चन था क्या, तो ये √4 आंसर है। ये दो तो मैं बता चुका आपको। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसका आंसर सोचो जरा क्या होगा। अब मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि आंसर या तो √5 ही होगा या √4 होगा। अब दोनों में से क्या आंसर होगा ये आपको पता करके बताना है। देखो यहाँ क्या होगा आंसर, यहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये रिंग यहाँ से कुछ वेलोसिटी दे दी मैंने, तो ये रिंग कहीं इधर जा तो सकती नहीं है, इधर जाएगी 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 कंप्लीट घूम के आ जाएगी। मतलब यहाँ कोई टेंशन 0 होने वाली बात है नहीं। मतलब यहाँ पे जो ये रिंग घूम रही है ना, इस रिंग को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा कहाँ से, ये सर्कुलर फ्रेम है ना, सर्कुलर फ्रेम का नॉर्मल रिएक्शन से।
तो ये रिंग कहीं जा ही नहीं सकती बेचारी, तो इसलिए इसका आंसर भी √4GL ही होगा। ठीक है ना, कोई जीरो होने के कोई चांस नहीं उस नॉर्मल के। नॉर्मल यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा होगा? नॉर्मल से। नॉर्मल किसका? ये रिंग पे जो नॉर्मल लग रहा होगा सर्कुलर फ्रेम का। बट ये ऐसा होगा, ये रिंग शुरुआत में ऐसी जाएगी, फिर ऐसी रहेगी, फिर ऐसी रहेगी, यहाँ ऊपर तक ऐसी रहेगी, फिर एक टाइम आएगा ये ऐसी हो जाएगी बीच में, और फिर ये नीचे चली जाएगी ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से घूम के ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब कुल मिला के ये वाला टाइम वही है कि जब रस्सी में टेंशन, अगर रस्सी वाला डायग्राम लेता मैं और रस्सी में √4GL स्पीड लेता, तो एक टाइम ऐसा आता कि जैसे जैसे ऊपर जाती एक टाइम में रस्सी में टेंशन 0 हो जाती। तो वो जो रस्सी में टेंशन 0 वाला टाइम है ना, वो यहाँ कहीं होगा, हाफ से ऊपर होगा। ठीक है, वो जो मिड वाली लाइन ड्रॉ करी थी उससे ऊपर, तो यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ रस्सी में टेंशन 0 हो रही थी ना, वही वाला ऐसा कुछ पॉइंट होगा इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो है यहाँ नॉर्मल लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये सर्कुलर ट्रैक का नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो अब यहाँ ये पार्टिकल में क्या मजबूरी है बेटा, ये पार्टिकल पे अगर मुझे इसको पूरा पूरा घुमाना है, ऐसे ऐसे पूरा पूरा घुमाना है, तो यहाँ स्पीड 0 नहीं कर सकते। यहाँ स्पीड 0 हो जाएगी तो नीचे गिर जाएगा ना, यहाँ स्पीड 0 नहीं कर सकते। मतलब हर इंस्टेंट पे इन दोनों का कांटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, हर इंस्टेंट पे इन दोनों का कांटेक्ट मेंटेन रहे, मतलब यहाँ भी कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। मतलब यहाँ स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए, स्पीड 0 होगी तो बेचारा नीचे गिर जाएगा क्या। तो यहाँ स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्पीड √GL होनी चाहिए। यहाँ स्पीड कितनी होनी चाहिए? √GL। और वहाँ स्पीड √GL मेंटेन रहे तो ये U आएगा √5GL। अगर √4GL दूंगा तो बेचारे का यहीं पे कहीं कॉन्टेक्ट लूज होगा और ये गिर जाएगा। आपने वो भी देखा होगा डेथ वेल, इस टाइप का वर्टिकल डेथ वेल भी होता है। एक कुआं होता है, मौत का कुआं, एक बड़ा सा बबल होता है, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें बाइक वाला बाइक चलाता है और वो बाइक ऐसे ऐसे भी घुमा देता है। पहले वाला डेथ वेल में मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला बताया था, एक डेथ वेल ऐसा भी होता है, बाइक पूरा ऐसे उल्टा करके घुमा देता है, यूं चल करके बाइक चला रहा था डू डू डू, तो वो ऐसे ऐसे भी बाइक घुमा देता है। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है कुछ न कुछ, वो स्पीड जो है ना, ये वाली स्पीड √GL से ज्यादा होगी तो बाइक चला पाएगा, √GL से कम हुई तो फिर क्या हो, नॉर्मल 0 हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ गया √5GL। ऐसे अगले वाले क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, ये जो पार्टिकल है ऐसे इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर यहाँ पे इधर रहेगा, फिर एक टाइम आएगा बीच में ये हवा में आ जाएगा। यहाँ पे ये वही टाइम है जब रस्सी में टेंशन 0 हो जाती है, या फिर यहाँ नॉर्मल 0 हो जाएगा, फिर ये इधर टच कर जाएगा और फिर ये इधर टच कर जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब यहाँ भी अगर मैं U का वैल्यू √4GL भी दे दूंगा ना तो भी काम चल जाएगा। बट √4GL में क्या होगा, ये यहाँ से नीचे 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 है, फिर यहाँ पे हवा में आएगा, नीचे टच। अगर √5GL दूंगा ना यहाँ पे स्पीड, √5GL स्पीड दूंगा तो हमेशा ये आउटर वाले पे टच में रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, आउटर वाले पे टच में रहेगा। ऐसे यहाँ भी अगर मैं √5GL दूंगा तो ये रिंग हमेशा किधर रहेगी, रिंग की पोजीशन हमेशा ये इसी टाइप की रहेगी, ये इस टाइप की, ये ऐसी नहीं होगी। ठीक है ना, हमेशा बाहर की डायरेक्शन में भागने के लिए ट्राई करेगी रिंग। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से यहाँ तक की कहानी। यहाँ तक की कहानी कॉपी पेस्ट करो जल्दी बच्चों। चलो अब मैं ये वाली सिचुएशन के लिए एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ। ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये वाली सिचुएशन और इसमें भी ये वाली सिचुएशन, मतलब ये वाली सिचुएशन जहाँ चेंज हुआ ना शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट चेंज हुआ ना, जैसे मैं इस रस्सी को √4GL स्पीड दे देता हूँ, रस्सी को √4GL स्पीड दे दूँ तो सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं होगा, बट जो फाइनल स्पीड होगी सर्कुलर मोशन की वो पता करनी है। ठीक है ना, तो क्या कर रहा हूँ देखो, क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, डायग्राम बना लो, पांचों क्वेश्चन के डायग्राम बना लो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, वो अगला क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही रहेगा, अभी मैं बता देता हूँ। तो चलो इसको गायब करते हैं, गायब गायब गायब। चलो गायब हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं, सुंदर सा क्वेश्चन। पहले बोर्ड को थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे जो मैंने स्पीड है, ये एक रस्सी है और मैंने यहां स्पीड दे दिया √4GL। स्पीड कितना दे दिया बेटा, √4GL। ठीक है, L क्या मान लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ
मासलेस बोले तो हल्की, लाइट स्ट्रिंग। अब आपसे क्या बोल दे जाए, अब आपको पता है सर्कुलर मोशन कंप्लीट तो होगा नहीं, यहां से चलेगा 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 चलेगा, एक टाइम आएगा जब सर्कुलर मोशन खत्म, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो फाइंड क्या पता करना है, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना उसकी फाइनल स्पीड बतानी है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की फाइनल स्पीड क्या होगी ये पता करके बता देता हूं। देखो क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। यही क्वेश्चन जो है पिछले जो 2-3 क्वेश्चन में मैंने वो शिफ्टिंग करा था ना, और रिंग जो है पहले नीचे लटकती हुई आ रही थी, फिर ऊपर शिफ्ट हो गई थी, और वो जो लास्ट वाले ट्यूब में बॉल पे थे, पहले जो है शुरुआत में आउटर वाले स्फीयर पे पार्टिकल चल रहा था, फिर हवा में आया, फिर इनर वाले पे चलने लग गया। तो वही सारी कहानी इस क्वेश्चन में समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। √4gl में देखो क्या है। तो देखो मान लो बच्चे, मैंने क्या किया, यहां से इसको u स्पीड दिया, और ये u स्पीड कितना आ गया, √4gl, ठीक है। √4gl स्पीड ये घूमेगा, ऑब्वियसली ये लाइन को तो क्रॉस करने वाला है, ये लाइन को तो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये लाइन तक आते आते ये लाइन के लिए तो मुझे √2gl स्पीड देना था। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, ये यहाँ पे कहीं पे यहाँ तक घूम रहा होगा बेचारा, और यहाँ पे रस्सी स्लेक हो जाएगी, और ये स्पीड मान लो मैंने यहाँ v मान ली, यहाँ की स्पीड मुझे पता करनी है। अब इसके बाद ये सर्कुलर मोशन नहीं करके बेटा, ये इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाएगा, ये इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करता तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन तो ऐसे ऐसे आता, बट सर्कुलर नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रस्सी में बेचारी, रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्लेक हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ढूंढ के बताना है मुझे। तो देखो क्या है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। पहले तो ये mg आ गया, mg का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। थीटा मैंने मान लिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया नहीं है थीटा। आपसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल वेयर स्ट्रिंग स्लेक, रस्सी स्लेक हो जाती है तब थीटा क्या होगा, वो भी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो mg के 2 कंपोनेंट होंगे, ये mg साइन थीटा हो गया, ये वाला mg का कंपोनेंट mg कोस थीटा हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर मैं सबसे पहले तो मुझे वो v निकालने के लिए, वो जो यहाँ का वेलोसिटी निकालने के लिए है ना, मेरे को क्या चाहिए होता है, ये रस्सी का लेंथ l दिया है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी का लेंथ l, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ गया बेटा, l cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो k1u1 k2u2, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²) की जगह 4gl लिख दिया। शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वहां टेंशन 0 होगी। mg यहाँ पे ये हाइट l है और ये l cos थीटा है, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी u2 आएगी वो आ जाएगी mg l प्लस l cos थीटा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने क्या, mg l प्लस l cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, m2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m का डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 4gl बरोबर, ये तो 0 है, v² प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते ही 2gl 1 प्लस cos थीटा, l कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है ना। m डिवाइड हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करते ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 1। यहाँ से तो v की कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। यहाँ से अगर मैं v की कैलकुलेशन करूंगा तो ये थीटा आ रहा है ना बेटा, थीटा कैसे आ रहा है देखो, यहाँ से समझता हूँ। तो ये क्या आ गया 4gl, एक काम करता हूँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ठीक है। ये आ गया ना, कैसा है, मैंने m का तो डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2gl और 2gl cos थीटा, ये 2gl उधर चला जाएगा, 2gl cos थीटा भी उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2gl 4gl माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा इक्वल टू v²। तो v क्या निकल के आया मेरे पास, √2gl 1 माइनस cos थीटा, ये अपना आंसर आ गया। बट बच्चे यहाँ पे थीटा तो दिया नहीं आपको, थीटा क्या होगा, थीटा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना अपने को, तो थीटा कहाँ से निकालूं, मैं सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लगाता हूँ। सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये फाइनल पॉइंट, तो सेंट्रीपिटल की इक्वेशन में जो mg sin थीटा आएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो mg sin थीटा बरोबर mv²/l कर दिया, ये सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लगाई है मैंने, m से m गायब हो गया, यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया √gl sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा आएगा ना यार यहाँ, तो
जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ये mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। तो mg cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, mv स्क्वायर अपॉन एल, m से m गायब हो गया, यहां से v या फिर यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, या फिर यहां से v जो आया रूट ओवर gl cos थीटा आ गया क्या। अब थीटा ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों बराबर है, दोनों से v का वैल्यू बराबर कर दूं 1 and 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकंड जगह तो बची नहीं अपने पास, क्वेश्चन लिखो जल्दी से और सॉल्व करो अब जल्दी से। दोनों इक्वेशन से v बराबर करना, थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू एक जगह रखना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद की कहानी कैसे सॉल्व करनी है देखो जरा, यहां से जगह नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये आ रहा है रूट ओवर 2gl 1 प्लस cos थीटा, एक साइड से तो ये आया और दूसरी इक्वेशन से आया रूट gl cos थीटा, स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, 2gl 1 प्लस cos थीटा आया, gl cos थीटा आया, gl ने gl को मार दिया तो 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये आया ना। तो यहां से निकल के आया cos थीटा इक्वल टू माइनस, नेगेटिव कैसे आ रहा है यार, ये तो थीटा तो 90 से कम आना चाहिए ना। 1 मिनट चेक कर लेते हैं जरा। अच्छा यहाँ माइनस आएगा ना, यही तो मैं देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो 2 बराबर कितना आ गया 3 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/3। अब ये cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से देखूंगा तो v कितना आ गया बेटा रूट ओवर gl इंटू 2/3, तो आंसर आ गया रूट ओवर 2gl/3, ये अपना आंसर आ गया। फाइनल स्पीड ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से बच्चे, कॉपी पेस्ट करो, एक बार और एक्सप्लेन कर दो ना सर इसको, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा क्या आंसर कर दिया आपने। कर देंगे, एक बार कॉपी करो जल्दी से, कॉपी कर लीजिए बच्चे। देखो क्या किया मैंने, वापस रिपीट करता हूं। मतलब ये क्या है, रूट 5gl होता तो रूट 5gl देता तो पूरा सर्कुलर मोशन होता, रूट 5gl से कम दिया तो सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, यहाँ बीच में जाके रुक जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ का वेलोसिटी निकाला, दूसरा सेंट्रीपिटल से यहाँ का वेलोसिटी निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया, cos थीटा 2/3 आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब एक चीज और, एडवांस का क्वेश्चन पूछा होता तो एक बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एडवांस लेवल का बनता है। यहाँ की वेलोसिटी पता लग गई, ये थीटा पता है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल थीटा निकाला जा सकता है, वो भी थीटा की बराबर ही आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है थीटा, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना गया वो भी पता लगाया जा सकता है, इससे भी मैक्सिमम हाइट जाएगा ना। अगर यहाँ से हाइट पूछा जाए पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट, तो L प्लस L cos थीटा प्लस H मैक्स, ये H मैक्स क्या लिखोगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये v है रहा, थीटा यहाँ से निकाले ना, cos थीटा पता है साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट पता लग जाएगी, यहाँ से आगे टाइम पता लगाया जा सकता है, यहाँ से आगे रेंज पता लगाया जा सकता है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन लिख दूं अगर मैं तो, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो L प्लस L cos थीटा प्लस ये H मैक्स क्या लिख दोगे, v स्क्वायर, फॉर्मूला पता होगा ना मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वाला, वो लगा के, ठीक है। तो बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते क्वेश्चन को, ज़्यादा हैवी, यहाँ तक की कहानी लिखो बच्चों जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन में और करते हैं, और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं ऐसे। चलो नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करो, अगर नहीं किया है वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करो जल्दी बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अब अपन आ रहे हैं नॉर्मल आसान से क्वेश्चन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का इतना ज्यादा कोई खास यूज नहीं है, सिंपल यूज है, और आंसर निकालते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं जरा, क्या है देखो कहानी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
एक क्वेश्चन देखो क्या है, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान समझना, ये एक ट्रैक बना रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट ट्रैक है और ये ट्रैक ऐसे घुमा और फिर ये ट्रैक ऐसे घुमा और फिर ऐसे घुमा, ठीक है। ये ट्रैक बना दिया मैंने, ध्यान से सोल्व करना है। बहुत बड़ा ट्रैक है ना, छोटा सा दिख रहा है आपको भले ही दिखने में, पहाड़ी रास्ता है, गाड़ी भाग रही होगी यहाँ पहाड़ों पे, गाड़ी भी बना देते हैं। ये एक छोटी सी गाड़ी है अपने पास जो कि भगाते हुए ले जा रहे हैं अपन, टिंग टिंग। और गाड़ी की खास बात यह है, चाहे रास्ता कैसा ही हो पर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट मेंटेन रहती है हमेशा। स्पीड ऑफ कार बराबर v, और ये जो v है ये हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, गड्ढा आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये ऐसे छोटे छोटे गड्ढे नहीं है, ब्रिज है पूरा को पूरा, बड़ा सारा ब्रिज। और ब्रिज देखे होंगे ना, तो ये बड़ा ब्रिज है। इस ब्रिज को बोल सकते हैं कॉन्वेक्स ब्रिज और इस ब्रिज को बोल सकते हैं कॉनकेव ब्रिज। ये आ गया कॉनकेव ब्रिज, ये आ गया कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने 11th में पढ़ा होगा ना, लेंस और मिरर दोनों, तो वहां पे इसी टाइप। तो अब क्या हो रहा है देखो, मैं 3 पॉइंट्स दे रहा हूं अलग अलग। ये पॉइंट ए है, कॉनकेव ब्रिज वाले पॉइंट को नाम दिया बी, और सॉरी कॉनकेव वाले को नाम दिया सी। तीनों जगह पे गाड़ी का नॉर्मल क्या क्या होगा, नॉर्मल बदलेगा। यहाँ पे नॉर्मल जो अपन जनरली mg लिखते हैं ना, यहाँ पे मैं क्या मान लूंगा, बी एंड सी पे सर्कुलर मोशन मान के आंसर निकालेंगे। बी एंड सी पे अपन क्या मान लेंगे बच्चे, जो गाड़ी घूम रही है वो सर्कुलर मोशन पे चल रही होगी, ठीक है। तो क्या पता करना है देखो आपको, कंपेयर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन कार 8 पॉइंट ABC, 8 पॉइंट्स A, B, C, ABC तीनों जगह नॉर्मल को कंपेयर करो। मतलब सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन कार पे कहाँ लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कार पे सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, मिडल में। ऑर्डर उसको अरेंज करके बताना है आपको। तो ट्राई करो बच्चों, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो जल्दी। वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। 2 मिनट का टाइम है, आसान क्वेश्चन है। चलो सोल्व करके बताता हूं, देखो क्या है। पहले तो ए पॉइंट पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ए पॉइंट पे तो आसानी से आ जाएगा। 4 पॉइंट ए पॉइंट पे क्या है ना बेटा, ना तो नॉर्मल ऐसी स्ट्रेट सरफेस है, तो यहाँ जो गाड़ी होगी, गाड़ी का mg नीचे लग रहा होगा। गाड़ी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ए पॉइंट पे, तो ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी पे यहाँ पे mg नीचे लग रहा होगा, ये mg बना दिया मैंने नीचे। ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, na बना दिया। तो ये यहाँ से देखूँ तो जो ए पॉइंट का नॉर्मल है वो तो mg के बराबर आ गया। ए पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, 4 पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, ये ऐसी सरफेस है क्या, यहाँ जो गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का mg किधर लग रहा होगा, नीचे। नॉर्मल किधर है, ऊपर। और वेलोसिटी किधर है, इधर v। और आपको पता है ये जो गाड़ी है यहाँ पे बी पॉइंट पे नॉर्मल मैंने b मान लिया, nb। गाड़ी का सर्कुलर मोशन मानूं मैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे आएगा, तो mg माइनस नॉर्मल क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, mg माइनस नॉर्मल ये प्रोवाइड करा रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख दिया मैंने, mv²/r। तो ये जो nb आ गया, बी पॉइंट पे नॉर्मल आ गया, mg माइनस mv²/r आ गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं सी पॉइंट की कैलकुलेशन करता हूं, तो 4 पॉइंट सी, तो सी पॉइंट की कैलकुलेशन में क्या होगा, 4 पॉइंट सी। तो सी पॉइंट में गाड़ी जो है ये इस टाइप से घूम रही है क्या, ये इस टाइप का ब्रिज है ना सी पॉइंट पे। तो यहाँ गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, mg नीचे, नॉर्मल nc ऊपर, गाड़ी इधर भाग रही है v स्पीड से। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा
इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे जो है लिखूंगा मैं एन सी माइनस एम जी लिखूंगा बेटा, एन सी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एन सी निकल के आया मेरे पास एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल आया सी पॉइंट पे, फिर ए पॉइंट पे, और सबसे कम नॉर्मल आया बी पॉइंट पे। और बी पॉइंट पे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल जीरो भी आ जाए। देखो गाड़ी का मास एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा, एम जी कॉन्स्टेंट है। नॉर्मल जीरो होने के लिए मेरे को अगर यहाँ नॉर्मल जीरो कराना है, यहाँ नॉर्मल जीरो कराना है, तो नॉर्मल जीरो करा के यहाँ से स्पीड निकाला नॉर्मल जीरो करा के स्पीड निकालूंगा तो v इक्वल टू रूट आर जी आएगा क्या? मतलब रूट आर जी से ज़्यादा स्पीड से यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता। मतलब एक अगर मैं v को बढ़ाऊंगा, mg कांस्टेंट है, ये वाली टर्म बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब नॉर्मल जीरो आ गया। नॉर्मल जीरो आ गया मतलब गाड़ी हवा में आ जाएगी। मतलब ये जो इस टाइप का ब्रिज होता है ना, कॉन्वेक्स ब्रिज, वहां पे आपको ज़्यादा तेजी से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कॉनकेव पे तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी तेजी से चला लो नॉर्मल जीरो नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट जीरो नहीं हो सकता। पर ऐसे वाली सरफेस पे नॉर्मल जीरो हो सकता है, इसलिए गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना होगा। कौन सी वाली सरफेस पे? इस टाइप की जहां पे कॉनकेव सरफेस हो। ठीक है, किस टाइप की? सॉरी, कॉन्वेक्स पे। कॉनकेव पे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्वेक्स पे नॉर्मल जीरो होने की टेंशन है। नॉर्मल को ऑर्डर कर दिया मैंने, आपको ये मानना है कॉन्वेक्स कॉनकेव पे सर्कुलर मोशन मान के नॉर्मल की कैलकुलेशन कर लेनी है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कर देना है। कहानी नोट करो जल्दी से, कहानी नोट करिए जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक और ऐसा ही, थोड़ा सा अलग है, आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी। चलो यहाँ तक की कहानी लिख ली है बच्चों आपने, वीडियो पॉज करके। पॉइंट ए का नॉर्मल हटा दिया मैंने, सी बी सब का नॉर्मल हटा दिया। अगला क्वेश्चन सेम है बट हल्का सा चेंज। ये डायग्राम एज इट इज, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज करेंगे। ये ठीक है, ये पॉइंट ए आ गया। मतलब दोनों क्या है, ये भी ब्रिज कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है। स्पीड ऑफ कार, कंपेयर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन कार एट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट पे कंपेयर करना है, ए और बी पे, बस ए और बी। आपको मैं बता दूं बेटा, ऐसे डायग्राम देख के पता लग रहा होगा कौन से वाले कॉन्वेक्स ब्रिज का रेडियस ज्यादा लग रहा है। ए और बी में से किसका रेडियस ज्यादा है? एक तो ए पे छोटा सा ब्रिज आया कॉन्वेक्स ब्रिज, एक बी पे थोड़ा बड़ा ब्रिज आया, तो कहाँ का रेडियस ज्यादा होगा ये आपको देखने से पता लग रहा है क्या? बी पे रेडियस ज्यादा होगा ए से। बता नहीं रहा हूं मैं, डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है ना। कोई भी बोल देगा, जो फिजिक्स नहीं पढ़ता वो भी बता देगा, अरे यार यहाँ तो मोटा मोटा गोला है, यहाँ छोटा छोटा गोला है, बता देगा ना। मतलब यहाँ की रेडियस ज्यादा है। तो चलो आंसर निकालो, कंपेयर करो जल्दी से, कंपेयर करो जल्दी से। ए और बी का नॉर्मल रिएक्शन को कंपेयर करो बच्चों जल्दी से। वीडियो पॉज करके सोल्व करो। ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों आपको, खुद से सोल्व करो, आना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट मत मारो, खुद कुछ तो खुद भी सोल्व करो यार। चलो सोल्व करता हूं जरा मैं, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हटा दिया, वीडियो पॉज कर लेना आप लोग, सोल्व कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे आप? कुछ ही नहीं करोगे। देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया क्या बेटा, जो नॉर्मल होगा यहाँ पे ऐसी सरफेस पे जब गाड़ी चलती है, कौन सी? कॉन्वेक्स सरफेस पे जब गाड़ी चलती है, ये कॉन्वेक्स सरफेस बना दी मैंने। यहाँ पे जब गाड़ी चलती है v स्पीड से, इधर mg नीचे रहेगा, नॉर्मल ऊपर रहेगा, तो mg माइनस नॉर्मल को मैं क्या लिखता हूँ? mv स्क्वायर बाई आर। मतलब जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब देखो क्या है, रेडियस कहाँ ज़्यादा होगी? बी पॉइंट की जो रेडियस है, बी पॉइंट का रेडियस ए पॉइंट से ज़्यादा है। ये आपको समझ आया होगा, क्लियर है? ये बी पॉइंट का रेडियस जो है ए से ज़्यादा है। मतलब अगर मैं एम वी स्क्वायर बाई आर बी करूँगा ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर है, आर डिवाइड में चल गया ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर ए वाली टर्म ज़्यादा आएगी और ये टर्म कम आएगी। अगर ये वाली टर्म ए वाली, ये वाली टर्म, ये एम जी तो कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, मान लो ये 100 है, और अगर इसके लिए 40 है और इसके लिए ये 30 होगा। अगर इसके लिए 30 है मतलब यहाँ का नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा क्या? बी पॉइंट का नॉर्मल ए से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों का देखो बता रहा हूँ। पहले तो आपने रेडियस तो देख लिया,
आर बी ग्रेटर देन आर है। अब मैं डिवाइड में आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो गया ना, तो ये चेंज हो जाएगा क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना। अरे डिवाइड में करूंगा तो चेंज हो जाएगी ना बेटा, ठीक है, चेंज हो गई इक्वलिटी। अब ये टर्म, ये वाली टर्म, बड़ी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। मान लो ये वाली वैल्यू 100 आ रही है, एम जी का वैल्यू मैंने 100 मान लिया, एम जी का वैल्यू कितना मान लिया 100। अब एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, मान लो ये 40 है, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी ये मान लिया 30 है, क्योंकि ये कम आएगी ये वाली टर्म। तो देखो जरा, ये इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा तो 70 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा तो वो 60 आएगा। मतलब इसका और इसका डिफरेंस ज्यादा है, मतलब बी पे नॉर्मल ज्यादा रहा होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स से बच्चों आपको समझ आ जानी चाहिए आसानी से। कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से, अपना आंसर मैच भी करा लेना जरा, कि आपका आंसर भी ऐसा ही था या कुछ अलग था। आंसर मैच कराते चलना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो पॉज करके कहानी लिखो जल्दी से यहाँ तक। लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बट हो जाएगा आपका, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो लिख ही लिया होगा आपने, कंपेयर कर लिया होगा नॉर्मल वगैरह सब कुछ। क्या देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा देता हूं। पहले तो आप डायग्राम समझना। ये ऐसा कोई पहाड़ी एरिया है, पहाड़ मान लो आप इस टाइप, मतलब फिक्स एरिया है, ठीक है ना। पहाड़ पे ऐसी कोई चट्टान है, हेमिस्फेरिकल चट्टान, ये ठीक है ना, चट्टान समझते हो, रॉक। अब यहां पे इस पे क्या हो रहा है, ऊपर एक भैया बैठा है, यहां पे आराम से बैठा है, ये टिंग, आंखें आगे उनकी ये, और वो ऐसे करके बैठे हैं यहाँ पे आराम से इधर, ठीक है, टॉप पॉइंट पे बैठे हैं जस्ट। अब वो चाह रहे हैं इधर फिसल लेते हैं अपन, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड से इधर आ गए। अब यहाँ आके यहाँ आके नहीं गिरेंगे वो। आपको क्या लग रहा है कि ये स्फीयर पे ऐसे आते आते यहाँ गिरेगा ना, होगा क्या, थोड़ी देर तो ये स्फीयर पे चलेंगे और फिर यहाँ से इनका कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा कहीं पे, मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 आ जाएगा। और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 आया तो ये भैया यहाँ बीच में कहीं हवा में आ जाएंगे, और हवा में आके यहाँ गिरेंगे धड़ाम से, और फिर पता नहीं इनकी हालत क्या होगी, हाथ पैर टूटेंगे या फिर सही सलामत बचेंगे पता नहीं। बट बीच में एक जगह कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, और वही पोजीशन मुझे पता करनी है कि इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट किस जगह पे लूज होगा, उस पोजीशन की ग्राउंड से हाइट क्या होगी, ठीक है। ये अभी शुरुआत में टॉप मोस्ट पॉइंट पे बैठा है एक लड़का, भाई साहब ये अपने बड़े भैया हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल रॉक है, और फ्रिक्शनलेस मान लेनी है आपको। तो मैं लिख देता हूं, अ बॉय ऑफ मास m, boy of mass m is slide from top of frictionless fixed hemispherical rock as shown। डायग्राम में भी देख लो आप। फाइंड फर्स्ट एंगल विद द वर्टिकल से एंगल बताना है, angle with the vertical where boy breaks off। मतलब ये बॉय का जो कॉन्टेक्ट है कहाँ पे ये गिरने लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
वेलोसिटी ऑफ बॉय एट दिस इंस्टेंट। कौन से इंस्टेंट की बात हो रही है? जब ये सारी कहानी है वो बेचारा हवा में आ गया होगा। एंड थर्ड, हाइट वेयर बॉय ब्रेक्स ऑफ। या ऐसा भी बोला जा सकता है कौन सी पोजीशन पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा या कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। समझा देता हूँ कहानी वापस से। क्या है? बॉय ऑफ मास एम, ये बेचारे बच्चे का मास एम मान लेना। स्लाइड फ्रॉम द टॉप, वहाँ से फिसल गया है, कुछ नहीं कर सकते। चट्टान पे गया था फोटो खिंचवाने। आप भी ध्यान रखा करो ऐसे, जब भी फोटो खिंचवाने जाओ, पिकनिक पे जाओ, हाँ बस ऐसा नहीं बीच देख लिया, चट्टाने देख ली, चढ़ गए ऊपर, आराम आराम से। वो बच्चा फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। बॉय ऑफ मास एम इज स्लाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल रॉक। हेमिस्फेयर मान लेना है और स्मूथ मान लेनी है। जनरली स्मूथ होती है क्योंकि पानी वानी जाता रहता है ना इन पर, पानी गिरेगा काई आ जाती है और स्मूथनेस आ जाती है। एज शोन, डायग्राम में दिखाया गया। फिक्स सही है। फाइंड एंगल विद विच वर्टिकल वेयर बॉय ब्रेक्स ऑफ। कहाँ पे इसके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे? ठीक है, प्राण पखेरु उड़ना मतलब पता नहीं क्या होता है, मुहावरा है कैसा। एंगल विद विच वर्टिकल वेयर बॉय ब्रेक्स ऑफ मतलब यहाँ कहीं है, कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, वो पोजीशन पता करनी है। उसी सिचुएशन पे बॉय का वेलोसिटी बता देना, कितना वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा था। हाइट ऑफ द बॉय, कितनी हाइट पे है कहानी, ये दुर्घटना घटित हुई है, ये जो दुर्घटना है कितनी हाइट पे हुई है, ग्राउंड से। यहाँ पे ये ग्राउंड साइड बतानी है इसी। तो ट्राई करो जरा क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो है बट आसान भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। नॉर्मल जीरो कराना है। हिंट दे देता हूं, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन में टेंशन जीरो कराई थी, याद है आप? उस क्वेश्चन को याद करो जिसमें अपन ने टेंशन जीरो कराई थी। लोवेस्ट पॉइंट पे मैंने √4 स्पीड दिया था, ऊपर 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 गया, एक पॉइंट पे टेंशन जीरो कराई थी। ठीक है, टेंशन जीरो कराई थी क्या? वहां पे दो कॉन्सेप्ट लगाए थे मैंने, एक एनर्जी कंजर्वेशन का, एक तो लगाया था एनर्जी कंजर्वेशन का, एक सेंट्रीपिटल का, और वहां जीरो करा दी थी टेंशन। अब यहाँ रस्सी तो है नहीं जो टेंशन की बात होगी, यहाँ बच्चे का उस हेमिस्फेरिकल रॉक के साथ में कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो कराना है। बाकी तीन आंसर बड़े आसानी से निकल जाएंगे, आप लोग ट्राई करो जल्दी से। चलो सोल्व कर दूं क्या? आप लोगों ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया है? नहीं सर अभी टाइम है, अभी नहीं लगाया हमने, तो वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, रनिंग क्लास तो है नहीं, आपके पास जितनी मर्जी उतना टाइम होता है यहाँ पे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आ जाएंगे, पर फिर भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। यह हेमिस्फेरिकल रॉक बना दी मैंने फिक्स, ठीक है। अब ये बच्चे को यहाँ बनाते हैं। जब बेचारा बच्चा यहाँ था तो बच्चे के पास में कोई वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गया। अब यहाँ से जब बच्चा नीचे आते आते हैं, मान लो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ आ गया है और यहाँ ये बेचारा जस्ट हवा में आ गया है। अब इसके साथ में दुर्घटना घटित हो चुकी है, ये ऐसे हवा में आ गया, हवा में बना दिया ना मैंने, कॉन्टैक्ट लूज करा दिया। और ये इंस्टेंट पे जो एंगल बन रहा है ना वर्टिकल से एंगल, ये एंगल क्वेश्चन में पूछा है, वो मैंने थीटा मान लिया, एंगल विद वर्टिकल। अब यहाँ पे अगर ये कॉन्टैक्ट में रहा होता बेटा तो नॉर्मल इधर आता, बट नॉर्मल तो है नहीं अभी इसके पास, mg नीचे लग रहा होगा, ये इधर इसके पास वेलोसिटी v मान लिया, ठीक है ना। वेलोसिटी v जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में तो केवल फोर्स बताते हैं अपन, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल और mg दो फोर्स है, उसमें भी नॉर्मल गायब हो गया, फ्री फॉल आ गया ना उसका, फ्री फॉल हो गया। तो अब इस नॉर्मल के mg के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक तो इधर आएगा बेटा, ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, जेड शेप के एंगल, अल्टरनेट एंगल, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा जो mg sin थीटा होगा। इस बच्चे का वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में v है अभी, ये ऐसे कहानी हो रही है इसकी। अब मैं अगर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे सेंट्रीपिटल की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया बेटा, mg cos थीटा माइनस mv²/r। वैसे तो नॉर्मल ये आएगा, बट इस नॉर्मल को जीरो करा देना है, क्यों, ये ब्रेक हो गया ना, कॉन्टैक्ट लूज हो गया ब्रेक ऑफ होने के कारण, तो नॉर्मल जीरो कराया यहाँ से, तो जीरो इक्वल टू mg sin थीटा माइनस mv²/r, m से m गायब हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आई √g r sin थीटा।
ये जी आर साइन थीटा वेलोसिटी निकल के आई। एक तो ये आ गई। अब इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद जब ये नीचे गिर गया होगा बेटा, तो कितना नीचे आ गया देखो, यहाँ से डैश 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 डैश, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये एल कोस थीटा हो जाएगी क्या? ठीक है, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिखूं, एनर्जी कंजर्वेशन K1U1 K2U2। ठीक है, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी जीरो, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो मान लेता हूँ, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v वेलोसिटी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा देखो बेटा mg। अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मैंने शुरुआत में g जीरो मान ली u1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक, L माइनस एल कोस थीटा हुई क्या? तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस सिचुएशन की u2 क्या आ जाएगा mg माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे आ गया, तो कितनी हो जाएगी mg L माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, L माइनस एल कोस थीटा, तो ये आ गया mg, नेगेटिव क्यों लिखा हूं बेटा, नीचे आ गया ना, तो mg L माइनस एल कोस थीटा, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ जाएगी। इसको राइट में ला दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, mg L माइनस एल कोस थीटा बराबर 1/2 mv²। m से हम गायब कर देना है, m से हम गायब कर देना है। ठीक है, ये जो r है ना, ये लेंथ के बराबर हो जाएगा, ये जो r है ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के, सॉरी रेडियस ही मान लेता हूँ। तो यहाँ आ गया g, r माइनस आर कोस थीटा लिख दिया, 1/2, m तो गायब कर दिया, v का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया √, सॉरी v² का, v² है ना, तो v² कितना हो जाएगा 1/2, m तो गायब कर दिया, v² कितना हो जाएगा g r। यहाँ भी गड़बड़ कर दिया आपस में, क्या गड़बड़ किया देखो, यहाँ कोस आएगा बेटा, है ना, कोस आएगा ना, अरे यहाँ कोस था ना, कोस थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो जी आर कोस थीटा लिख दिया, v² का वैल्यू, ये जी से जी गायब हो गया, r कॉमन लूंगा तो यहाँ भी गायब हो गया, 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है 1/2 कोस थीटा के बराबर। ठीक है, तो 1 = इसको उधर ले जाऊंगा तो ऐड होगा, तो ये आ गया 3/2 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितना आ गया 2/3, कोस थीटा 2/3 आ गया। आपको एंगल पूछा है तो थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 2/3। एक आंसर तो ये आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आते ही सही खुश हो जाना है आपको। ठीक है, अब ये ऐसा ही कुछ आया है। दूसरे में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय एट दिस इंस्टेंट, वो लड़के का वेलोसिटी क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ से मैं लिख भी दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू रखा है v² का, v² का वैल्यू रखा है ना जी आर कोस थीटा, वो इक्वेशन 1 से रखा है। अब ये डायग्राम मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ बॉय एट दिस इंस्टेंट। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखूंगा तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा √g r, वेलोसिटी क्या आ गई √g r, कोस थीटा की वैल्यू वहां से रख दिया 2/3, तो आंसर आ गया कितना √2/3 g r। अच्छा, क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया था तो मान लेना r जो है रेडियस है उस हेमिस्फीयर का। ठीक है, r क्वेश्चन में क्या लिख लेना, हेमिस्फीयर का रेडियस है। ये जो हेमिस्फीयर है ना, यहाँ लिख देना रेडियस r। ठीक है, या और जगह कहीं भी लिख लेना। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितना हाइट पे ये घटना घटी है, तो ये आंसर होगा l cos थीटा। तो l cos थीटा, अब l को तो मैंने रेडियस मान लिया r, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दिया 2/3, तो आंसर आ गया 2r/3 फ्रॉम ग्राउंड। कहानी नोट कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इस टाइप से बच्चे को पन्ने नीचे गिरा दिया, बेचारे के साथ में बुरा हुआ, पर कुछ नहीं कर सकते अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ तक की कहानी लिख लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, इसके बाद वाला ये नहीं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, गायब कर दें इसको, पहले क्वेश्चन को गायब करते हैं। वीडियो पॉज करके लिखो, नहीं लिखा है अभी तक तो गायब, सब कुछ गायब।
चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना यार, लास्ट क्वेश्चन बचा है अब तो। उठ जाओ, अब लेक्चर खत्म होने वाला है। कुछ बच्चे लेक्चर देखते देखते भी सो जाते हैं। देखो क्या है यहाँ पे बेटा, क्या है, ये एक रोड है, ये रोड आ गई और एक मास m कनेक्टेड है यहाँ पे। रोड का लेंथ l मान लेना, मासलेस रोड है। फिर एक और रोड है इसके नीचे, फिर एक और मास m कनेक्टेड है। ये रोड का लेंथ भी l मान लेना है। लाइट रोड है, ठीक है, दोनों जो है लाइट रोड्स हैं, लाइट रोड्स, हल्की हल्की रोड है। कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी, कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी, कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मिनिमम horizontal velocity is given to lower mass। लोअर मतलब नीचे वाला, ये लोअर है ये अपर है। नीचे वाले मास को कितना वेलोसिटी दे दिया जाए, लोअर मास गिवन टू लोअर मास, सो दैट सिस्टम बोले तो रोड वगैरह सब complete the circular motion in vertical plane। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो जाए। सॉल्व करो जल्दी से। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। दो क्या है, सोल्व करके बता देते हैं। दो क्या बेटा, ये यहां से जब बॉल आ गई, बॉल आ गई, इसको v वेलोसिटी दिया, इसको कितना वेलोसिटी दिया, u मान लो, इसका वेलोसिटी u है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ रस्सी वगैरह तो है नहीं, रस्सी वगैरह है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यहाँ पे जाके वेलोसिटी अपन क्या करा देते हैं, अबे सही से बन जाना, यहाँ जाके वेलोसिटी क्या करा दिया मैंने, 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसका वेलोसिटी u है तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, उस ऊपर वाले का 0 तो यहाँ भी 0 होगा, बट इसका वेलोसिटी कितना होगा ये अपने को देखना है। इसका वेलोसिटी u है, तो देखो ये वाली लेंथ l है और ये वाली लेंथ भी l है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v1 आ गया, तो v1 कैसा आएगा, देखो पहले तो ये वाला सर्कल देखो, बाकी तो आसान है कहानी, ये v1 आ गया तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आंसर निकाल लेना है। चलो ट्राई करो जरा आप लोग, v1 निकालो u की टर्म में, u तो पता ही करना है आपको, u की कैलकुलेशन करनी है क्या, u की कैलकुलेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आसानी से हो जाएगी। ठीक है, u की कैलकुलेशन क्या करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आसानी से हो जाएगी, बस v1 कैलकुलेट करो पहले आप। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ जो सर्कुलर मोशन होगा, ये जब रोड ऐसे ऐसे जाएगी, ये वाला एक मास यहाँ रहेगा तो एक मास यहाँ रहेगा, मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी सेम करा दूँ, एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो v1 अपॉन l, अरे v इक्वल टू ओमेगा r होता है क्या बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो v1 अपॉन l, ये जो v1 है l रेडियस में घूम रहा होगा, u अपॉन 2l, ये जो u है ये 2l रेडियस में घूम रहा होगा, तो यहाँ से v1 बराबर आ गया मेरे पास u/2। बस इतना ही था इसमें, अब और कुछ नहीं बचा, अब तो कोई भी कर लेगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब सोल्व करके बताऊँ मैं। अब क्या करना होगा, मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, डायग्राम अलग अलग बनाना है बेटा। हर बार आप देख रहे होंगे मैं क्वेश्चन में अलग डायग्राम बनाता हूँ, सॉल्यूशन में अलग बनाता हूँ। और आप जो है ना, अगर आप लोगों ने गड़बड़ किया, नोट्स फाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना, आपके नोट्स फाड़ दिए जाएंगे लगातार पूरे, एक पेज नहीं फाड़ूंगा पूरा। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो क्वेश्चन वाले डायग्राम को यूज नहीं करना, क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग। चलो तो अब देखते हैं, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
बाद की काइनेटिक एनर्जी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख रहा हूं मैं एनर्जी कंजर्वेशन फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। सिस्टम बोले तो दोनों बोल और रोड वगैरह सब, ठीक है। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू बाई 2 होल स्क्वायर। ये तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी आ गई, प्लस शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे स्मार्टली कहीं ना कहीं जीरो मानना पड़ेगा। मान लेता हूं मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई बेटा, जीरो। ये वाली रोड की तो जीरो आ गई, ये वाली रोड की जीरो नहीं आएगी, इसकी MgL आएगी। ध्यान से ये वाले बॉल का MgL आएगा, ये वाला बॉल का जीरो आ गया। रोड तो मासलेस है, मासलेस है। अब जब ये वाली जो बॉल यहाँ की जीरो है ना बेटा, तो ये वाली बॉल की क्या हो जाएगी बरोबर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो जीरो हो गई दोनों की। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। ये वाली बॉल की यहाँ साइड देखो 3L आ गई क्या, तो mg इंटू 3L, mg इंटू 3L प्लस mg इंटू 4L। वो वाली बॉल यहाँ की जीरो है तो वो वाली बॉल वहां पहुंच गई ना 4L ऊपर, तो mg इंटू 4L। सोल्व कर लेते हैं। ये 1/2 mu स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/2 m, यहाँ u स्क्वायर बाई 8 आ गया, प्लस mgl बरोबर ये 3 mgl, 4 mgl, 7 mgl, 7 mgl, ठीक है। सारा m गायब हो गया, ठीक है। ये आ गया u स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया u स्क्वायर बाई 16 बरोबर 6 mgl आ रहा है, ठीक है। तो यहां से एलसीएम ले लूंगा मैं कितना 16, तो ये आ गया 8 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 6 mgl, ठीक है। तो कितना आ गया 9 स्क्वायर अपॉन m तो गायब करना है ना, 9 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 6 gl। 8 और 1 9 ही हुआ ना। अब 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट हुआ 2 बार, 3 से कैंसिल आउट हुआ है 3 बार, तो u कितना आ गया बेटा 32 अपॉन 3 gl। ये ऐसा आंसर होगा। नीचे वाले मास को इतना स्पीड दे दूं कि ये जो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 1/2 mv स्क्वायर 1/2, अच्छा यही गड़बड़ हो गया ना, वही सोच रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो है। दो क्या गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ u स्क्वायर बाई 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 8 आएगा। पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 8 एलसीएम लिख लिया मैंने, 8 एलसीएम लिखूंगा तो यहाँ आ गया 4u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 6 gl। ये हो गया 5u स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 6 gl। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 कितना हो गया 48 gl बाई 5। ऐसा कुछ आंसर है क्या, देखता हूं जरा। सही है, ठीक है। तो ये इस टाइप का आंसर आ गया अपना, कैलकुलेशन एरर था। यहाँ u 2 बाई स्क्वायर है ना, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया और वहाँ 2 भी लगा जाता, इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर लिया। 2 क्वेश्चन आज वाले लेक्चर के अच्छे वाले थे, एक तो ये और एक वो जहाँ टेंशन जीरो हुई है, नहीं 3, वो बच्चे वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे आज वाले लेक्चर, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं और आज वाले लेक्चर में अपन ने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में इसका एप्लीकेशन आएगा टर्निंग वगैरह, जहां पे अपन टर्न लेते हैं ना, कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेते हैं तो वहां भी तो सर्कुलर मोशन होता है। तो टर्निंग किस टाइप से होती है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।